अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी में जो है एक जो है ज़माने नाज माहिर सिगमंड फ्रॉइड, इसका जो है नाम जो लोग साइकोलॉजी के अंदर जो है सब्जेक्ट के इंटरेस्ट रखते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं सुना होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। इसके बगैर जो है साइकोलॉजी को पढ़ना जो है अधूरा है। मुमकिन ही नहीं है कि जो है कोई इंसान जो है सिगमंड फ्रॉइड को पढ़े बगैर जो है साइकोलॉजी के जो है बारे में जान सके। सिगमंड फ्रॉइड जो है एक फिजिशियन था, एक डॉक्टर था। तो डॉक्टर जो है आज के दौर में वो जो है या तो जो है साइकेट्रिस्ट है, या जो है जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट है, या जो है उसने एमबीबीएस करके स्पेशलाइजेशन की है किसी भी फील्ड के अंदर। तो जो है जो साइकोलॉजिस्ट है उसने तो बैचलर या मास्टर किया होता है और स्पेशलाइजेशन की होती है किसी स्पेसिफिक साइकोलॉजी की फील्ड के अंदर। तो सिगमंड फ्रॉइड एक डॉक्टर है, तो उसका जो है इंटरेस्ट साइकोलॉजी की तरफ जो है कैसे डेवलप हुआ, क्या हुआ था एक डॉक्टर को जो उसने जो है साइकोलॉजी को जो है इंट्रोड्यूस करवाया। सिगमंड फ्रॉइड का काम था लोगों को अद्वियात देना और जो है बस अद्वियात ही देना। लेकिन सिगमंड फ्रॉइड जो है कुछ अलग टाइप के थे और जो है वो अक्सर जब भी जो है पेशेंट से मिलते तो पेशेंट के साथ जो है घंटों बातें करते रहते हैं, क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड जो है अक्सर जो है कन्वर्जन के डिसऑर्डर्स को जो है ट्रीट करते थे और जो है उसके पास ज्यादातर फीमेल्स आती थी। ये मैं नहीं कह रहा कि जो है अकेली फीमेल्स ही आती थी, मेल भी आते थे, लेकिन ज्यादा रेशो फीमेल की थी। तो फीमेल जब जो है ट्रीटमेंट के लिए आती थी तो सिगमंड फ्रॉइड जो है इंटरेस्ट दिखाते थे और जो है उनकी लाइफ के मुतल्लिक जानने की कोशिश करते थे। अब क्यों करते थे? वो इसलिए करते थे क्योंकि वो जानते थे कि जो मेडिसिन जो है मैं उनको प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ वो उनके लिए इतनी बेनिफिशियल नहीं है, उनको इतना फायदा देने वाली नहीं है, क्योंकि जब तक जो है उनकी एक्चुअल साइकोलॉजिकल कॉज को आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा उनकी प्रॉब्लम जो है सालों साल चलती रहेगी। तो सिगमंड फ्रॉइड ने सोचा कि क्या मैं जो है अद्वियात के साथ साथ जो है इनका जो है इलाज बजरिए बातचीत इतना करना चाहूं। तो क्या करता था वो? ये करता था जब भी कोई पेशेंट जो है सिगमंड फ्रॉइड के पास आता तो वो जो है उसे बिठाता और जो है उससे पूछता, अच्छा बताओ क्या मसला है, क्या हुआ है, कब से ये प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ कैसी चल रही है, आपकी डेली की रूटीन कैसी है, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है, सोशल लाइफ कैसी है, ऑक्यूपेशनल लाइफ कैसी है। इवन के बहुत पर्सनल और पेचीदा सवाल भी करता था कि आपकी सेक्सुअल लाइफ कैसी है अगर वो मैरिड है। सिगमंड फ्रॉइड ने जो है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस दी थी, तो जो है उनकी बुनियाद जो है यहां से ली थी कि जो है पेशेंट की सेक्सुअल लाइफ के बारे में जानते हुए। तो सिगमंड फ्रॉइड जो है क्या करता था, घंटों बैठता था मरीज के पास और जो है उनके बारे में जानने की कोशिश करता था। लेकिन जब वो अपने आइडियाज को जो है अपने कॉलीग के साथ जो है शेयर करता था तो कई बार उसे क्रिटिसाइज किया गया कि भाई आपका काम है अदविया देना, आप तो मरीज को जो है लेकर बैठ जाते हो, मरीज को जो है लंबी लंबी बातें सुनाते रहते हो, उनकी सुनते रहते हो, तो इससे जो है आपके नंबर ऑफ पेशेंट कम हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वक्त गुजरने के साथ साथ जो है नंबर ऑफ पेशेंट भी ज्यादा होना शुरू हो गए सिगमंड फ्रॉइड के पास और वो जो है पॉपुलर होना शुरू हो गया और लोगों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो गया कि ये जो डॉक्टर्स हैं ये जो 2 मिनट 3 मिनट देते हैं मैक्सिमम चेक करके और मेडिसिन लिख देते हैं, तो उनसे जो है ये कदरे बेहतर है ये लोगों की बात सुनता है, डिटेल से उनके बारे में जानने की कोशिश करता है और जो है जो असल मसला होता है उसकी दवाई देता है, उसकी मेडिसिन देता है। लोगों का इंटरेस्ट जो है सिगमंड फ्रॉइड की तरफ और हो गया और जो है उनका इरादा पुख्ता होना शुरू हो गया और उनका बिलीफ जो है स्ट्रॉन्ग हो गया कि जो है ये जो शख्स है अगर हमारी बात केयरफुली सुनता है तो जो है इसके हाथ में शिफा है।
सिगमंड फ्रॉइड जो है क्या करता है, उनकी बातें सुनता 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 और जो है एट द एंड कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देता है कि भाई आपको ये मेडिसिन खाने की जरूरत है, आप ये मेडिसिन खाओ, जब नेक्स्ट आए तो कुछ मैं टास्क भी दूंगा, आपने वो टास्क करने हैं। मेडिसिन है तो अपना जो है काम करना ही करना है, लेकिन इसके साथ साथ जो मैंने कहना है, जो मैंने जो है आपको टास्क देने, वो अगर आप करोगे तो आपके अंदर ज्यादा बेहतरी आएगी। तो पेशेंट खुश होकर वो काम भी करता और जो है इंतजार में रहता कि कब हमारा जो है वो टाइम आए जब हमने जो है उसे डॉक्टर के पास जाना है, उसको जो है सारी बातें बतानी है और उसके साथ जो है बैठ के हमने वक्त गुजारना है, तो वो जल्दी से जल्दी टाइम आ जाए। सिगमंड फ्रॉइड के ऊपर इतना कि क्रिटिसाइज किया उनके कॉलीग ने कि ये जो है ये अपनी फील्ड से हटकर एक नई फील्ड को जो है इंट्रोड्यूस करवा रहा है, ये लोगों के बारे में जान रहा है, क्या जो है इसको फायदा है लोगों के बारे में जानने का, क्या करेगा ये इनके बारे में जानकर जो है ये तो जो है सही नहीं कर रहा, ये तो अपनी फील्ड को जो है वो मजाक ले रहा है, इसका काम है अद्वियात देना, अद्विया दे लोगों को फायदा करे, पेशेंट्स को फायदा करे। तो अच्छी खासी क्रिटिसिज्म हुआ है फ्रॉइड के ऊपर, क्योंकि आप या हम जानते हैं हमारी सोसाइटी में जब भी कोई चेंज लाने की कोशिश करता तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर क्रिटिसाइज किया जाता है, अच्छा हो बुरा हो वो अलग चीज है, होता जरूर है। लेकिन फ्रॉइड के ऊपर भी बहुत सारा हुआ, लेकिन फ्रॉइड जो है अपने मकसद से पीछे ना हटा, इसने जो है कन्वर्जन के जो है पेशेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया और जो है उनके बारे में जानने की कोशिश की कि जो चीजें मेडिसिन जो है उनकी हल नहीं कर सकती, वो चीजें जो है क्या मैं बातचीत के जरिए जो है हल करने की कोशिश करूं, मैं जो उनकी पर्सनल लाइफ के अंदर जो है घुसने की कोशिश करूं और जो है वहां से जाकर वो एरर को आइडेंटिफाई करके जो है मॉडिफाई करने की कोशिश करूं। तो सिगमंड फ्रॉइड ने ऐसा ही किया और जो है वो उनकी लाइफ में डिटेल से जानना शुरू हो गया। फिर बात यहाँ पर भी नहीं रोकी, जब पेशेंट्स आते उनके साथ जो है साइको एनालिसिस शुरू हो जाता, बातचीत का इलाज शुरू हो जाता, क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड ने इस तरीकाकार को कहा था साइको एनालिसिस। पेशेंट आते थे, खुलकर बातें करते थे, डिटेल से बताते थे, सिगमंड फ्रॉइड जो है सिर्फ ये कह रहा था जी अच्छा ठीक है और बताओ जी ठीक है अच्छा और कैसे हैं, क्या हुआ आगे और क्या हो जा सकता है, अगर नहीं हुआ तो और क्या क्या चांसेस हैं उन्हें के, कि वो जो है इस तरह की स्टेटमेंट जो है पेशेंट के साथ यूज करता और पेशेंट अपना कैथारसिस करते। तो सिगमंड फ्रॉइड ने जो है कैथारसिस की जो है टर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाया कि पेशेंट के दिल में जो भी गुबार है वो बाहर रहे और हम जो है उसको पकड़ के मॉडिफाई करें ताकि मसले का हल निकल सके। फ्री एसोसिएशन को इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, इस तरह ऐसा भी हुआ कि बास पेशेंट्स के अंदर जो है इंटरेस्ट बिल्ड होना शुरू हो गया। अब वो इंटरेस्ट जो है सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग आना शुरू हो गया। पेशेंट जो है, फीमेल पेशेंट की जाहिर सी बात है जो है कन्वर्जन डिसऑर्डर्स की, तो वो जो है कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड होना शुरू हो गई सिगमंड फ्रॉइड की, कि एक तो पेशे के लिहाज से वो एक डॉक्टर है और दूसरा उनकी बात खुल के सुनता है और तीसरे नंबर पर ये कि वो जो है कन्वर्जेंस की पेशेंट होते हैं। कन्वर्जन की पेशेंट जाहिर सी बात है जो है उनके अंदर कुछ ऐसी सिम्टम्स होती हैं कि वो जो है अपने उन सिम्टम्स को जो है नुमाया करना चाहते हैं। बात दफा ऐसा भी हुआ है कि जो है फीमेल पेशेंट का इंटरेस्ट जो है सिगमंड फ्रॉइड की तरफ जो है डेवलप होना शुरू हो गया और जो है वो ज्यादा ही जो है इंटरेस्टेड होना शुरू हो गई, क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड उनकी जो है बात को सुनता था और जो है सिर्फ और सुनता था, कोई इतने खातर हुआ जो है उन्हें काउंटर जो है क्वेश्चन नहीं करता था और उन्हें जो है हमेशा जो है कॉन्फिडेंस में लेता था, तो उनका जो है इंटरेस्ट बिल्ड होना शुरू हो गया। तो फिर जो है सिगमंड फ्रॉइड ने ये कहा कि जो पेशेंट जो है वो अपने साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट की तरफ जो है ज्यादा जो है मुतवज्जा हो जाते हैं, उनके साथ जो है उनकी जो है एक अच्छी खासी जो है रेपो बिल्ड हो जाती है और जो है थोड़ी सी एक्सेस करना शुरू हो जाती है, ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है, तो उसे जो है इन्होंने ट्रांसफेरेंस का नाम दिया कि जो है पेशेंट जो है इंटरेस्ट लेना शुरू हो गए सिगमंड फ्रॉइड के अंदर, तो ट्रांसफेरेंस का जो है इसने इंट्रोड्यूस करवा दिया। और वक्त गुजरने के साथ साथ जो है बाज दफा जो है जब सिगमंड फ्रॉइड जो है खुद जो है कुछ पेशेंट्स के लिए जो है कुछ ऐसी इमोशनल फीलिंग्स रखना शुरू हो गई और जो है कई बार जो है अकेले बैठकर जो है अपने कॉलीग के साथ उनका जो है डिस्कस करते,
चीजों को लेकर जो है, यहाँ जो है क्रंच सिम्टम्स को लेकर, क्योंकि कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल भी होती है तो वो सारी चीजें शेयर नहीं करते थे, तो जो है उन्हें एहसास होता है कि जो है मेरी अपनी फीलिंग जो है उन पेशेंट के लिए जो है थोड़ी सी इमोशन रखती है। तो उस चीज को इन्होंने जो है काउंटर ट्रांसफरेंस का नाम दे दिया। बात यहीं पर भी नहीं रुकी, बात जो है मजीद आगे बढ़ गई। पेशेंट की लाइफ के बारे में, पेशेंट की जो है हर तरह की एक्टिविटी के बारे में जानने के लिए उन्होंने ड्रीम एनालिसिस करना शुरू कर दिए। अच्छा, जब आप सोते हो आपको किस तरह के ख्यालात आते हैं, किस तरह का कंटेंट होता है, क्या होती हैं चीजें, क्या कभी जो है कंप्लीट चीजें नजर आई हैं, क्या थीम होता है, बताओ मुझे। आप अगर जो है इस बार ड्रीम नहीं आए तो नेक्स्ट बार जो है अगर कभी आए तो जो है लाजमी मुझे आकर बताएं। तो ड्रीम के ऊपर जो है इन्होंने वर्क करना शुरू कर दिया और जो है फिर ड्रीम को एनालाइज करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने जो है साइको एनालिसिस को जो है यह सारा कुछ करते करते इंट्रोड्यूस करवा दिया। इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी हुआ है, अच्छा खासा हुआ है और लोगों ने किया भी है, लेकिन इसके आज भी कॉन्सेप्ट जो है साइको एनालिसिस को जो है जुटलाया नहीं जा सकता। आज भी जो है फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है, अगर जो है क्लिनिकल फील्ड को मद्देनजर रखा जाए और जो है हर शख्स सबसे पहले जो है जो स्टूडेंट है जो साइकोलॉजी फील्ड के अंदर जो है इंटरेस्ट रखता है वो सिगमंड फ्रॉइड को पढ़ता है, इसकी साइकोसेक्सुअल स्टेजेस को पढ़ता है, इसके ड्रीम एनालिसिस को पढ़ता है, इसकी जो है साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर को पढ़ता है, इसकी जो है फ्री एसोसिएशन, कैथारसिस, ट्रांसफरेंस, काउंटर ट्रांसफरेंस को लाजमी बढ़ता है। तो ये इसकी जो है बेसिक कॉन्सेप्ट थे और इसके साथ साथ सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट इसने जो दिया, इसने कहा कि जो है इंसान की पर्सनालिटी में इड, ईगो, सुपर ईगो का बहुत ज्यादा रोल है और इसके साथ साथ जो है इंसान की सोचने समझने की जो सलाहियत है वो 3 तरह से होते हैं, उसके 3 लेवल है, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और प्री कॉन्शियस। तो ये सिगमंड फ्रॉइड का जो है एक ओवरऑल जो है मैंने आपके साथ जो है जर्नल और लेमन लैंग्वेज के अंदर जो है आपको समझाने की कोशिश की है कि सिगमंड फ्रॉइड कौन था, कैसे जो है इसको ये आइडिया आया और जो है ये एक पेशे के लिहाज से डॉक्टर था और इसने जो है साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया। तो साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाने में और भी बहुत सारे लोगों की काविशें हैं, लेकिन सिगमंड फ्रॉइड की जो है ये सबसे बड़ी काविश थी। और इसके साथ साथ जो है सिगमंड फ्रॉइड की जो पर्सनल लाइफ मुझे आज भी इंटरेस्टिंग लगती है कि ये जो है अपनी लाइफ में जो है इसने श्रृंगार को नहीं छोड़ा। जैसे जो है पाकिस्तान में शेख रशीद जो है श्रृंगार पीता है और जो है बड़े फखरी अंदाज में पीता है, इसी तरह जो है सिगमंड फ्रॉइड भी जो है पीता है। इवन के जो है कुछ इसकी बिब्लियोग्राफी के अंदर जो है डॉक्टर्स और जो है इवन के इसने खुद भी जो है एक्सप्लेन किया कि इसके जो है 33 आई थिंक सो नॉट कंफर्म कि मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं आपके साथ शेयर कर सकता, लेकिन इसके जो है बहुत सारे कैंसर के ऑपरेशन हुए हैं। कि इसकी बिब्लियोग्राफी भी बहुत सारे इंटरेस्टेड है, अगर कभी आप लोगों के साथ वो शेयर की तो फिर डिटेल से बताऊंगा, लेकिन नॉट एग्जैक्ट फिगर्स कि अगर मैंने 33 कह रही है, 33 ऑपरेशंस कह रही है, लेकिन ज्यादा हुए, लेकिन इसने श्रृंगार नहीं छोड़ा, ये पीता रहा। तो खैर बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है सिगमंड फ्रॉइड को जानने का कि ये शख्स था कौन और जो है इसने साइकोलॉजी की फील्ड में क्या क्या किया। इसने साइकोलॉजी की फील्ड में जो है धमाल पैदा कर दी, हिला के रख दिया एक बार लोगों को, और जो है वो भी क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर कि एक जो है डॉक्टर वो क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर जो इतना पॉपुलर हो गया कि इसने जो है हिप्नोटिज्म को भी जो है जानने की कोशिश की थी। तो वो खैर एक अलग टॉपिक है, उसको भी जो है कभी डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मिलेंगे नई वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।